क्वेश्चन नंबर 1 है, पर्यावरण किसे कहते हैं? केवल प्राकृतिक तत्वों का समूह, वह सब कुछ जो हमें चारों ओर से घेरता है, केवल सामाजिक व आर्थिक तत्व, केवल जैविक घटक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वह सब कुछ जो हमें चारों ओर से घेरता है उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण। व्याख्या देखते हैं। पर्यावरण में जैविक, जीवित व निर्जीव, अजैविक सभी चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि हवा, जल, मिट्टी, पौधे, जानवर, समाज, संस्कृति आदि। इसलिए पर्यावरण सिर्फ प्रकृति नहीं बल्कि सभी तत्वों का मिश्रण है। व्याख्या से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन पर्यावरण का सामाजिक घटक है? नदी, परिवार, मिट्टी, पहाड़। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिवार। क्या है इनमें से कौन सा पर्यावरण का सामाजिक घटक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिवार। समाज, परिवार, रीति रिवाज, परंपराएं, ये सभी सामाजिक पर्यावरण के अंग हैं, जबकि नदी, मिट्टी, ये सब क्या है? प्राकृतिक घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कथन ए है, बच्चे अनुभव से सीखते हैं। सही है। कारण आर है, अनुभव उनकी अवधारणाओं को स्थायी बनाते हैं। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है। व्याख्या देखते हैं। बच्चे पर्यावरण को छूकर, देखकर, करके सीखते हैं। अनुभव से बनी अवधारणाएं लंबे समय तक रहती हैं, इसलिए दोनों कथन सही हैं और परस्पर संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 से 7 वर्ष के बच्चे पर्यावरण को कैसे समझते हैं? अमूर्त रूप से, प्रत्यक्ष अनुभव से, शोध के माध्यम से, पुस्तकों से अधिक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष अनुभव से। 5 से 7 वर्ष के बच्चे पर्यावरण को कैसे समझते हैं? प्रत्यक्ष अनुभव करके। छोटे बच्चे अमूर्त चीज़ें नहीं समझ पाते हैं, वे वास्तविक दुनिया से देखकर, छूकर, खेलकर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सही युग्म चुनिए। संतुलित भोजन, अच्छा स्वास्थ्य। सही है, संतुलित भोजन करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। एनीमिया, आयरन की कमी, ये भी सही है। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। डेंगू, डेंगू क्या है? महिला एनोफिलीज मच्छर, ये रॉन्ग है। डेंगू किससे होता है? एंटीज मच्छर से। फ्लोरोसिस क्या है? फ्लोराइड की अधिकता, ये भी सही है। 1, 2 और 4 सही हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1, 2, 4, ये इसका करेक्ट आंसर है। व्याख्या है, डेंगू क्या है? एडिज मच्छर से फैलता है, एनोफिलिस से नहीं। डेंगू एडिज मच्छर से फैलता है और एनोफिलिस मच्छर से क्या फैलता है? मलेरिया। फ्लोरोसिस फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा से होता है, इसलिए 1, 2, 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है रटना, सामाजिक वैज्ञानिक अवधारणा का निर्माण, केवल तथ्य याद करना, केवल प्रयोग कराना। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, सामाजिक वैज्ञानिक अवधारणाओं का निर्माण करना है ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य। व्याख्या देखते हैं। ईवीएस बच्चों में जीवन संबंधित अवधारणाएं, सोच, विश्लेषण शक्ति और समझ विकसित करता है, केवल रटना नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है, चित्रों को पढ़ना ईवीएस में क्या विकसित करता है? रटने की क्षमता, आलोचनात्मक सोच, केवल खेल कौशल, केवल स्मृति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आलोचनात्मक सोच। चित्रों को
पढ़ना ईवीएस में क्या विकसित करता है? आलोचनात्मक सोच। क्या है? चित्रों को देखकर बच्चा विवरण, संबंध और कारण समझता है, जिससे क्रिटिकल सोच विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा प्रकार संयुक्त परिवार है? कौन सा परिवार का प्रकार संयुक्त परिवार है? माँ पिता, एक बच्चा, दादा दादी, माता पिता, संतान, केवल दंपति, अकेला व्यक्ति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादा दादी, माता पिता और संतान। ये क्या है? संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियां साथ रहती हैं, बड़े बूढ़े, माता पिता और बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 है, कथन है बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है। सही है। कारण है इससे स्वास्थ्य और शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है और आर उचित व्याख्या है। व्याख्या है बाल विवाह शिक्षा रोक देता है और शारीरिक मानसिक नुकसान पहुंचाता है, इसलिए कारण सही है और संबंधित है। क्वेश्चन व्याख्या है सौर घड़ी सूर्य की छाया से समय बताती है। ये क्या है? सबसे पुरानी पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्षेत्र भ्रमण से सीखना कम होता है, वास्तविक अनुभव मिलता है, समय व्यर्थ होता है, बच्चों में अनुशासन घटता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक अनुभव मिलता है। क्षेत्र भ्रमण से क्या होता है? वास्तविक अनुभव मिलता है। फील्ड विजिट से बच्चा सीधी जानकारी पाता है। ईवीएस की मुख्य पद्धति है ये। क्वेश्चन नंबर 15 है, सही युग्म चुने। मलेरिया, एनोफिलीज मच्छर, सही है। डेंगू, एडीज मच्छर, ये भी सही है। आर्द्र शोथ, दूषित जल, दूषित जल से क्या होता है? आर्द्र शोथ, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। तीनों युग्म सही है। आर्द्र स्रोत का मुख्य कारण क्या है? दूषित पानी। क्वेश्चन नंबर 16 है, पारिस्थितिक तंत्र में विघटक क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं, मृत पदार्थों को सरल रूप में बदलते हैं, केवल भोजन खाते हैं, ऊर्जा पैदा करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मृत पदार्थों को सरल रूप में बदलते हैं विघटक। विघटक मृत जीवों को विघटित करके पोषक तत्व मिट्टी में मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कथन और कारण से है। कथन है फ्लोरोसिस दांतों व हड्डियों को प्रभावित करता है। ये क्या है? कथन क्या है? सही है। फ्लोरोसिस क्या करता है? दांतों और हड्डियों को प्रभावित करता है। कारण देखते हैं, यह आयोडीन की कमी के कारण होता है। ये गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए सही है, आर गलत है। व्याख्या देखते हैं। ए सही है क्योंकि फ्लोरोसिस दांतों में पीले या भूरे धब्बे बनाता है। आर गलत क्यों है? फ्लोरोसिस फ्लोराइड की अधिकता से होता है, ना कि आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से क्या होता है? गोइटर का कारण है। आयोडीन की कमी गोइटर का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ईवीएस की गतिविधियों में शामिल है केवल लिखना, सर्वे और प्रोजेक्ट, केवल मौखिक प्रश्न, केवल पुस्तक पढ़ना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्वे और प्रोजेक्ट। ईवीएस की गतिविधियों में क्या शामिल है? सर्वे और प्रोजेक्ट। सर्वे, प्रोजेक्ट, क्षेत्र भ्रमण ईवीएस के मुख्य घटक हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 है, नक्शे पढ़ना बच्चों में कौन सा कौशल विकसित करता है? स्थानीय कौशल, संगीत कौशल, शारीरिक कौशल, भाषाई कौशल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्थानिक कौशल। नक्शे पढ़ना बच्चों में कौन सा कौशल विकसित करता है? स्थानिक कौशल। क्या है व्याख्या? मैप रीडिंग से दिशा बोध, दूरी, स्थिति समझने की क्षमता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, शरीर की साफ सफाई का मुख्य उद्देश्य है सुंदर दिखना, रोगों से बचाव, केवल दूसरों को प्रभावित करना, समय काटना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? रोगों से बचाव। शरीर की साफ सफाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोगों से बचाव। सफाई का मुख्य लक्ष्य स्वास्थ्य संरक्षण है, इससे रोगजनक दूर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, संतुलित आहार में शामिल होते हैं केवल वसा, केवल कार्बोहाइड्रेट, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में, केवल प्रोटीन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में। संतुलित आहार में शामिल होते हैं सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में। संतुलित भोजन बराबर क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, फाइबर, ये सभी होते हैं संतुलित भोजन में। क्वेश्चन नंबर 22 है, टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य है रोग बढ़ाना, रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करना, शरीर को कमज़ोर बनाना, बच्चों को डराना। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करना। टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य है रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करना। वैक्सीन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं जिससे रोग नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 23 है, ईवीएस का शिक्षण किस पद्धति से अधिक प्रभावी होता है? व्याख्यान पद्धति, गतिविधि आधारित शिक्षण, केवल गृह कार्य, मौखिक रटंत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? गतिविधि आधारित शिक्षण। ईवीएस शिक्षण किस पद्धति से अधिक प्रभावी होता है? गतिविधि आधारित शिक्षण से। व्याख्या देखते हैं, ईवीएस अनुभव आधारित विषय है, इसलिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सबसे प्रभावी होता है। व्याख्या है, गंदा पानी और भोजन पाचन तंत्र में संक्रमण करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, परिवार में आपसी संबंध किससे मजबूत होते हैं? झगड़े से, अलग रहकर, सहयोग और संवाद से, उपेक्षा से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहयोग और संवाद से। परिवार में आपसी संबंध किससे मजबूत होते हैं? सहयोग और संवाद से। पारिवारिक सौहार्द सहयोग और संचार से बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मूल स्रोत हवा, पानी, सूर्य, मिट्टी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सूर्य। सूर्य की ऊर्जा से ही पौधे भोजन बनाते हैं और वहीं से खाद्य श्रृंखला चलती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कथन में बोला गया है फ्लोरोसिस दांतों को नुकसान पहुंचाता है। कारण है यह क्लोराइड की अधिकता से होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही है और आर सही व्याख्या है। व्याख्या देखते हैं, फ्लोराइड की अधिकता दांतों और हड्डियों को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि बच्चा किसी विषय में भ्रमित है तो शिक्षक को उसे डांटना चाहिए, उसे अनदेखा करना चाहिए, उसके अनुभवों और चित्रों के माध्यम से समझाना चाहिए, उसे रटाना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसके अनुभवों और चित्रों के माध्यम से उसे समझना चाहिए। बच्चे का भ्रम उसके अनुभव और चित्रों से साफ किया जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 28 है, ईवीएस में प्रयोग सामग्री का संग्रह क्यों होता है? कक्षा सजाने के लिए, बच्चों को हाथ से सीखने के अवसर देने हेतु, शिक्षक को दिखावा करने के लिए, रटना सिखाने के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चा को हाथ से सीखने के अवसर देने के लिए ईवीएस में प्रयोग सामग्री का संग्रह किया जाता है। ईवीएस अनुभव आधारित है, इसलिए सामग्री आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कक्षा में अच्छा वातावरण किससे बनता है? कठोर अनुशासन, सहभागिता और संवाद, डर, शोर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहभागिता और संवाद से। कक्षा में अच्छा वातावरण किससे बनता है? सहभागिता और संवाद से। बच्चे तब बेहतर सीखते हैं जब वे स्वतंत्र, सुरक्षित और सक्रिय हों। क्वेश्चन नंबर 30 है, नक्शे में उत्तर दिशा सामान्यतः नीचे, दाएं, बाएं, ऊपर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊपर। नक्शे में उत्तर दिशा सामान्यतः ऊपर की ओर दर्शाया जाता है। हर मानक नक्शे में उत्तर ऊपर दर्शाया जाता है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।